बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट 81 और आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसकी हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रैखिक समीकरण के मानक रूप से। तो मानक रूप क्या होता है हमारा ax जमा by जमा c बराबर 0। लेकिन जब हम युग्म की बात करेंगे तो हमें दोनों समीकरणों को अलग अलग ढंग से दर्शाना होगा। तो हम वहाँ पर इन दोनों के लिए क्या यूज़ करते हैं, दोनों समीकरण रहेंगी तो इसी रूप में, लेकिन हम पहली समीकरण के जो भी हमारे गुणांक हैं उन्हें 1 नंबर दे देते हैं और दूसरी समीकरण के गुणांकों को 2 नंबर दे देते हैं। तो बन गया हमारा युग्म। अब इन समीकरणों का हमारा जो ग्राफीय निरूपण होगा वो किस प्रकार का हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें दी हुई है एक सारणी कि हमारी रेखाएं जब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, यानी एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। जब वो एक पॉइंट पर ही एक दूसरे को काट रही हैं तो हमारा हल भी सिर्फ एक होगा और हल का प्रकार हो जाता है संगत। फिर आते हैं समांतर, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। जब काटेंगी नहीं तो हल भी नहीं मिलेगा, तो कोई हल नहीं, और हल हो गया हमारा असंगत। संपाती, यानी हमारी लाइन जो है एक के ऊपर एक है, यानी हर बिंदु जो है वो अपने आप में एक हल है। तो अनेक हल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और ये हो जाता है संगत। अब इसे समझते हैं हम गुणांकों के अनुपात के रूप में कि यदि हमारे पास a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2, तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। केवल एक ही हल मिलेगा और हल हमारा संगत होगा। अगर हमारा a1 अपॉन a2 जो है बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो हमारी रेखाएं समांतर होंगी, यानी कोई भी हल नहीं मिलेगा और हल हो जाएगा असंगत। और अगर ये सारे रेशो यानी सारे अनुपात जो हैं हमारे वो बराबर हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 बटा c2, तो हमारा हल कैसा होगा, अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होंगी और हल का प्रकार संगत होगा। तो ये जो तीन हमारे रेशोज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसे अच्छे से याद रखना है। अब आ जाती है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो हमारे पास तीन विधियां हैं, एक है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ग्राफीय विधि में हम ग्राफ बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि में x या y के रूप में अपनी समीकरण को बदल के उसका मान दूसरी समीकरण में रख देते हैं और फिर उसे हल करते हैं। और विलोपन विधि में तो हम एक चर को विलोप कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, तो फिर हमारी समीकरण एक चर में रह जाती है और उसे हम हल कर लेते हैं। तो ये हमारे तीन विधियां हैं जिन्हें हम आगे के जो हमारी वीडियोस हैं उसमें सीखेंगे। अब चलते हैं आगे, यानी अभी जो हमने सीखा और जो हम सीख चुके हैं उस पर संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं उन्हें हल करते हैं। यदि x बराबर 3m जमा 1, यदि x बराबर 3m प्लस 1 और y इज इक्वल टू 4, तो समीकरण 2x जमा y बराबर 3 के हल हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास ये भी x भी एक हल दिया हुआ है और y भी एक हल दिया हुआ है समीकरण 2x जमा y का। तो हमें n का मान जो हमारा m है इसका मान ज्ञात करना है। तो जब हमें हल दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इस समीकरण में सीधे सीधे x और y की जगह इसका मान रख सकते हैं। तो समीकरण हमारी है 2x जमा 3y बराबर 3 और x हमें दिया हुआ है 3m जमा 1 और y दिया हुआ है 4। तो x की जगह हम 3m जमा 1 रख देते हैं और y की जगह हमने रख दिया 4 बराबर 3। अब ब्रैकेट खोल लिया, 6m ये हो गया 2 और ये हो गया 12 बराबर 3। तो 6m जमा 14 बराबर 3, तो 6m कितना हो गया, 3 माइनस 14 और m हो जाएगा माइनस का 11 हो गया और 6 आ गया यहाँ बटे में, तो मिल गया हमें m का मान। तो ये हमने m का मान निकाल लिया। अब अगला प्रश्न क्या है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x जमा 2y बराबर 4 और kx जमा 4y बराबर 12 का कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ हमें क्या यूज़ करना है, वही हमारा गुणांकों का संबंध जिसमें हमें कोई भी हल नहीं मिलता। तो हमारा कौन सा है वो
जो अगर हम उसे देखें तो हमारा वो हल है A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो अब समीकरण में से हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 देखें तो यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है। A1 यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, यानी 1 बटे में A2 वो है हमारा K, तो K लिख दिया। B1 वो है 2, तो यहाँ 2 आ गया। B2 है 4, तो यहाँ हमने 4 लिख लिया। तो 1 बटा K बराबर हो गया 1 बटा 2 के। तो यहाँ से K का मान क्या मिल गया, 2। तो K की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो ये हो गया हल। तो K के मान 2 के लिए हमारे पास जो समीकरण दी गई है इसका कोई हल नहीं होगा। अब अगला प्रश्न, समीकरण 3x जमा 2y बराबर 11 और 2x जमा 3y बराबर 4 किस प्रकार की रेखाएं दर्शाते हैं। तो अब रेखाएं दर्शाने के हम ये तो नहीं कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम सीधे यहाँ भी जो हमारा गुणांकों का संबंध सूत्र है वही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम देखें ध्यान से, ये हो गया हमारा A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो अब हम रेशो देखते हैं। रेशो क्या देखना है हमें, पहले A1 बटे में A2, तो A1 है 3, तो 3 बटा 2 आ गया। B1 बटा B2 अगर हम देखें तो वो क्या है, 2 बटा 3। अब यहाँ से ही हम ध्यान से देखें तो क्या है हमारे पास कि हमारा A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है हमारे B1 बटा B2 के, क्योंकि 3 बटा 2 और 2 बटा 3 तो बराबर नहीं है। और जब ये रेशो हमारा ये अनुपात बराबर नहीं होता तो हमारी कैसी रेखाएं होती हैं, हमारी होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि एक ही हल मिलता है हमें। तो ये किस प्रकार की रेखाएं दर्शाते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, समीकरण से बनी रेखा 2x जमा 5y जमा 1 बराबर 0 और x अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात कीजिए। अब जब हम x अक्ष की बात कर रहे हैं, यानी हम अगर हमारा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ग्राफ है, तो ये x अक्ष है, तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा तो उसमें y का मान तो है नहीं, यानी हमारा जो पॉइंट होगा x, 0, यानी y 0 है। और यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इस समीकरण को हल करने में कि हम y की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। तो अब हम 2x जमा 5y जमा 1 जो है 2x जमा 5y जमा 1 हमारा है, वो हमें दिया हुआ है किसके बराबर, 0 के। तो हम यहाँ पर y की जगह भी 0 रख देंगे, जमा 1 बराबर 0। तो 2x जमा 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया -1 बटा 2। तो अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा, हम उसके निर्देशांक लिख देंगे। तो प्रतिच्छेदी बिंदु x का मान आया हमारा -1 बटा 2 और y की जगह हमने क्या रखा था, 0। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है, समीकरण 3x जमा 2y माइनस 5 बराबर 0 और 9x जमा y जमा 5 बराबर 0 का ग्राफ बनाकर हल ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्राफ को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि इसका हल क्या है। तो अब सबसे पहले तो इन समीकरणों को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे हम इसे, हमें समीकरण दी हुई है 3x जमा 2y माइनस 5 बराबर 0 और ये एक और समीकरण दी गई है हमें 9x जमा y जमा 5 बराबर 0। अब इसे लिख लेते हैं 3x जमा 2y बराबर 5। तो यहाँ से अगर हम y देखें तो y क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3x बटा 2 और यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y हो गया माइनस का 5 माइनस 9x। अब बस क्या करना है, x का मान रखते जाएंगे और y का निकालते जाएंगे। तो हम उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, ये बना लिया हमने बॉक्स और इसमें हम अब रखेंगे वैल्यूज़, ये x ये y। ऐसा ही एक बॉक्स हम यहाँ भी बना लेते हैं। तो ये हमने बॉक्स बनाया और ये x और ये y। तो अब सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं 0। जब हमने 0 रखा तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 गुणा 0 बटा 2, यानी 5 बटा 2 बचा हमारे पास 2.5। तो ये मान हमने रख लिया यहाँ 2.5 और यहाँ भी हम 0 रख के देख लेते हैं। तो y बराबर -5 माइनस 9 गुणा 0,
तो क्या आया -5, तो यहाँ -5 लिख लेते हैं। अब y का मान रख लेते हैं हम 1, तो यहाँ हमने x का मान रखा 1, तो y -3 गुणा 1/2, तो 5 -3/2, तो 2/2, उत्तर क्या आ गया 1, तो यहाँ भी 1 मिल गया हमें। अब यहाँ हम रख लेते हैं -1, तो y बराबर -5 -9 गुणा -1, तो यहाँ इसे हल करेंगे तो -5 + 9, उत्तर आ गया 4, तो यहाँ उत्तर मिल गया हमें 4। अब यहाँ भी एक बार -1 रख के देख लेते हैं, तो y बराबर 5 -3 गुणा -1/2, तो y जमा 3 हो गया, 5 + 3 बटे में 2, तो यहाँ हमें उत्तर मिल गया 4, तो y का मान आ गया 4। और यहाँ पर अब हम रख लेते हैं एक और मान, हम रख लेते हैं -2, तो y क्या हो जाएगा -5 -9, और ये हो गया -2 हमने रखा बटे में, यहाँ तो बटे में है ही नहीं कुछ, -2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -5 + 18 यानी 13। अब ये हमारे पॉइंट्स मिल गए जो हमारे बॉक्स हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना तो हमें आता है, कैसे ड्रॉ करना है हमें ग्राफ को, सबसे पहले तो हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, इसको स्ट्रेट ले लिया हमने, और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं x अक्ष, और ये हो गया हमारा y अक्ष। अब हम इस पे बराबर दूरी पर क्या लगाएंगे, निशान लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर भी लिख देते हैं। ये है हमारे पॉजिटिव नंबर, यानी ये बन गया -1 -2 -3 -4 -5, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक क्यों गए, क्योंकि हमारी y में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 13 तक है, तो हमने यहाँ पर 13 तक ये नंबर ले लिए। और नीचे चलें तो 1 2 3 4 5, तो ये माइनस में जाएंगे, -2 -3 -4 -5। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमारे जो भी हमें पॉइंट्स मिले हैं उसके लिए। तो पहला पॉइंट है 0 2.5, तो 0 पे और 2.5 यानी यहाँ आ गया, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर 1 और 1 यानी x पे भी 1 y पे भी 1, यानी ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर है हमारा -1 और 4, तो -1 यहाँ पर है और 4 हमें कहाँ मिलेगा, तो -1 4 हमें मिला यहाँ, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए हम लाइन खींच देते हैं अपने स्केल से, तो ये हमारी लाइन हो गई। अब हम दूसरा ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो पहला ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ में हमारा पहला पॉइंट है 0 और -5, 0 और -5 यानी ये पॉइंट हो गया सीधे सीधे। फिर -1, -4, -1, यानी यही पॉइंट वापस मिला है हमें एक और -2 और 13, -2 और 13 यानी हमें जाके मिला यहाँ ये पॉइंट। अब इनको भी जोड़ते हुए हम लाइन खींच लेते हैं, ये हो गई हमारी लाइन। तो अब हमारे ये पॉइंट कहाँ कट रहे हैं, हमारा आंसर जो आ रहा है वो है -1, 4, क्योंकि ये पॉइंट है जिस पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हमारा हल क्या हो जाएगा, -1, 4, ये हमारा हल हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6 है, x और y के लिए हल कीजिए, और हमें ये समीकरण दी गई हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो हमारी रैखिक समीकरण है सबसे पहले उस रूप में से परिवर्तित करना है, बदलना है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे, तो इसे हल करने के लिए हम जो हमारी समीकरण है पहले उसे सरल बनाते हैं। तो हमें दिया हुआ है, ये है हमारा हल 6, x जमा y बटे में xy बराबर 2, और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बटे में xy बराबर 6। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x बटे में xy जमा y बटे में xy बराबर 2। अब ये x और ये x कैंसिल, ये y और y कैंसिल, तो बचा क्या, 1/y जमा 1/x बराबर
2। ऐसे ही ये समीकरण भी हल करते हैं, तो यहाँ पर बन गया y बटा एक्स वाई बराबर 6। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी 1 बटा वाई माइनस 1 बटा एक्स बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, हम अपने 1 बटा एक्स को तो ले लेते हैं u, और 1 बटा वाई जो है उसे मान लेते हैं v। तो अब हमारी समीकरण क्या हो गई, v जमा u बराबर 2, और यहाँ हमें मिल गया v माइनस u बराबर 6। तो ये तो हमने माना था ना कि ये हमारा 1 बटा एक्स यू के बराबर है। अब दो समीकरण मिल गई, ये है हमारी समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों को हम हमारी जो विलोपन विधि है उससे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पहले से ही साइन अपोजिट है, तो सिंपली इन्हें ऐड किया, ये तो कैंसिल हो गया, 2v मिल गया 8 के बराबर। अब 2v का मान मिल गया, तो v क्या हो जाएगा, 8 बटा 2 यानी 4। v हमें 4 मिल गया। अब हम ये समीकरण ले लेते हैं, ये जो हमारी v माइनस यू वाली है, कि v माइनस यू बराबर 6, तो u क्या हो जाएगा, u हो गया v माइनस 6, यानी u का मान हमें मिल गया v यानी 4 माइनस 6, तो उत्तर आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब हमने 1 बटा x को माना था u के बराबर, तो 1 बटा x बराबर माइनस 2, तो x क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस 2। और हमने 1 बटा y को v के बराबर माना था, तो 1 बटा y किसके बराबर हो गया हमारा, 4 के बराबर, तो y हो गया 1 बटा 4। तो ये आ गया हमारा उत्तर x और y का मान। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसे अच्छी तरह से समझिए, हल कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।